बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्रिएशन लीव रूल्स, तफरीही रुखसत। रिक्रिएशन लीव रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981। रिक्रिएशन लीव फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ नॉन-वोकेशनल डिपार्टमेंट्स। रिक्रिएशन लीव फॉर वोकेशनल डिपार्टमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होता है, लीव फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं, सर्विस बुक पर इसकी एंट्री कैसे की जाती है, एप्लीकेशन के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लव करने होते हैं। तफरीही रुखसत एक माली साल में एक बार 15 दिनों के लिए दी जा सकती है, ताहम 10 दिन की छुट्टी पूरी तनख्वाह पर लीव अकाउंट से डेबिट होगी। एक माली साल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिक्रिएशन लीव फुल पे पर ज्यादा से ज्यादा 15 मिलेगी, लेकिन इसके लीव अकाउंट में से सिर्फ 10 छुट्टियां डेबिट होंगी। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो छुट्टियां तो 15 इंजॉय करेगा, लेकिन उसके लीव अकाउंट में से सिर्फ 10 छुट्टियां डेबिट होंगी, बशर्ते कि ऐसी छुट्टी किसी तातीराती महकमा में सरकारी मुलाजम के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। रिक्रिएशन लीव वोकेशनल डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, उन्हें नहीं मिलेगी। ताहम रुखसत इस्तेहकाकिया बतौर तफरीही छुट्टी के हुकूमती हदायत के तहत दीगर शराइत के साथ सिर्फ 10 दिन के लिए दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कैजुअल लीव सी लीव अकाउंट में लीव्स मौजूद हैं तो वो मैक्सिमम उस सी लीव अकाउंट में से 10 लीव जो हैं बतौर रिक्रिएशन लीव हासिल कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्मेट। बखिदमत जनाब, आपके कंसर्न अथॉरिटी। उन्वान दरखास्त बराए हसूल तफरीही रुखसत। जनाब आला, बसद एहतराम इल्तमास है कि फिदवी मोरका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड स्टेशन में अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत ईमानदारी, दिलजमी, मेहनत और जान पहचानी से बातरीके आसन सरअंजाम दे रहा है। बसद एहतराम इल्तमास है कि फिदवी ने इस अरसा के दौरान रूटीन की छुट्टियों के अलावा कोई खास छुट्टी भी हासिल नहीं की, लिहाजा फिदवी कुछ अरसा अपनी फैमिली के साथ सेहत अफजा मुकाम पर गुजारना चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा फिदवी को मोरखा जितने पीरियड की लीव लेना चाहते हैं वो पीरियड मेंशन करेंगे। रिक्रिएशन लीव ऑन फुल पे अनायत फरमाई जाए ताकि फिदवी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार कर पुरसकून हो सके और मजीद दिलजमी से कड़ी मेहनत मौसर और बातरीके आसन अपने फ़राइज़ मनसबी मजीद मौसर सरअंजाम दे सके। आपकी अजहद नवाजिश होगी। अल आर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, स्टेशन। ये डायरी लाजमी करवाना होता है। यहाँ पर आपकी कंसर्न अथॉरिटी के साइन एंड स्टैंप होंगी। एप्लीकेशन फॉर लीव GFR 13 फॉर्म। एप्लीकांट नेम। रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 एप्लीकेबल है।
ग्रेड डेजिग्नेशन लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफिस नेम लिखेंगे, बेसिक पे लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस लिखेंगे, नेचर ऑफ लीव में रिक्रिएशन लीव ऑन फुल पे, पीरियड मेंशन करेंगे, साथ में डेज भी लाजमी मेंशन करते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से लीव शुरू होगी, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 एप्लीकेबल है। अगर आपने इससे पहले किसी किस्म की छुट्टी हासिल की है तो इस पॉइंट नंबर 9 में इसका इंदराज करेंगे। एप्लीकेशन डेट लिखेंगे, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिग्नेचर्स होंगे। पंजाब लीव रूल्स 1981 एप्लीकेबल है। डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके कंसर्न अथॉरिटी के यहाँ पर साइन एंड स्टैंप होंगे। एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, स्टेशन लिखेंगे, नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, परमानेंट, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 एप्लीकेबल है। पीरियड मेंशन करेंगे, डेज, रिक्रिएशन लीव ऑन फुल पे, रिक्रिएशन लीव ऑन फुल पे पर्पस में लिखेंगे, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 8 में जितनी आपकी लीव ऑन क्रेडिट हैं उनकी तादाद लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग 424 लीव ऑन क्रेडिट हैं, एडमिजिबल है, सर्विस बुक एंड लीव अकाउंट अटैच्ड। फुल पे में लेचर लिखेंगे, रिक्रिएशन लीव, पीरियड मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपकी कंसर्न अथॉरिटी के साइन एंड स्टैंप होंगे। लीव अकाउंट कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय नेम, सर्विस करते हुए जब आपकी उम्र 60 बरस हो जाएगी वो तारीख लिखते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग परमानेंट लिखते हैं। कॉलम नंबर 1 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम लिखते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 2 में जहां आपकी सर्विस ब्रेक हो रही है आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीव से एक दिन पहले की डेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 31/3/2022 तक। पीरियड इनका बन रहा है 8 ईयर्स 10 मंथ और 8 डेज। कॉलम नंबर 5 में कैसे लिखेंगे, 8 साल मल्टीप्लाई विद 12, 96 ये हो गए, 10 मंथ ये हो गए, 106 बन गए, और 8 दिन हैं। अगर 15 दिनों से ज़्यादा डेज होते तो तब एक कैलेंडर मंथ कंसीडर होना था, क्योंकि 15 दिनों से कम है लिहाजा वो कैलेंडर मंथ कंसीडर नहीं होगा। तो टोटल बन रहे हैं 106। नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट्स को ये अलाउड होती हैं। लीव ऑन क्रेडिट्स जो हैं अर्नड लीव्स हर मंथ के अकॉर्डिंग 4 होती हैं, तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 424, क्योंकि इनकी प्रीवियस कोई भी लीव मौजूद नहीं है। अगर उनके लीव अकाउंट में यहाँ 21 कॉलम में अगर उनकी प्रीवियस कोई लीव ऑन क्रेडिट मौजूद होती तो उसमें ये
कॉलम नंबर 6 वाली ऐड करके हम कॉलम नंबर 7 में लिखेंगे 424। पीरियड, डेट लिखेंगे, जिस डेट से लेकर जिस तारीख तक आप लीव ले रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022। नेचर लिखेंगे, रिक्रिएशन लीव ऑन फुल पे 15 डेज की ले रहे हैं हम, और इसकी एंट्री जो है वो कॉलम नंबर 15 में करते हैं 15 डेज। इसमें भी मेंशन है रिक्रिएशन लीव ऑफ 15 डेज इन अ ईयर। एक साल के दौरान 15 रिक्रिएशन लीव होती हैं, तफरीह छुट्टियां होती हैं, लेकिन जो हैं लीव अकाउंट से सिर्फ 10 डेबिट होंगी। आगे हमारे पास और कोई लीव नहीं है, तो लिहाजा कॉलम नंबर 20 में हम 10 छुट्टियां लिखेंगे, क्योंकि लीव अकाउंट में से सिर्फ 10 छुट्टियां ही डेबिट होती हैं। कॉलम नंबर 21 में से कॉलम नंबर 7 में जो लीव्स मौजूद हैं, इनमें से कॉलम नंबर 20 की लीव्स को डिडक्ट कर देंगे। हमारे पास लीव ऑन क्रेडिट का बैलेंस मौजूद है 414। कंसर्न अथॉरिटी के साइन एंड स्टैम्प होंगे। लीव अकाउंट पर एक अलहदा भी वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिक्रिएशन लीव परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्रिएशन लीव अलाउड नहीं होती, क्योंकि रिक्रिएशन लीव जो हैं आपके लीव अकाउंट में से ही डेबिट होती हैं। लिहाजा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो वो रिक्रिएशन लीव के बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। रिक्रिएशन लीव आप हर साल ले सकते हैं। रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1980 के तहत रिक्रिएशन लीव के लिए एक स्पेशल अलाउंस भी होता था, जो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड एंड डेजिग्नेशन फिक्स था। तो वो इस लीव के साथ पहले रिक्रिएशन अलाउंस भी मिलता था, लेकिन रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 के बाद उसे जो है वो स्टॉप कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दरख्वास्त के साथ साथ कोशिश किया करें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर रहे हैं उनकी तफसील जो है वो एप्लीकेशन में ही मेंशन कर दिया करें। एप्लीकेशन, लीव फॉर्म्स, रेगुलर ऑर्डर कॉपी, ज्वाइनिंग कॉपी, CNAC कॉपी, पे स्लिप कॉपी, लीव अकाउंट, सर्विस बुक ओरिजिनल, चालान फॉर्म। आप 15 डेज की अगर रिक्रिएशन लीव लेते हैं या 10 दिन की लेते हैं, जितनी भी आप रिक्रिएशन लीव लेते हैं उन दिनों का आपको चालान फॉर्म जो है वो पहले 32 से के चालान फॉर्म पर सबमिट करवाना होता है नेशनल बैंक की मेन ब्रांच में, तो उसका चालान फॉर्म ओरिजिनल साथ में लव करना होता है। लीव फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।